बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज़ ए पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8th एट पेज नंबर 52, पोर्स एंड हिज एलिफेंट। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय मैरी डॉवसन and it's a ballad, that is a poem, that is actually a story. So it gives us the account of an elephant, so it's a ballad. It gives us the account of an animal or elephant that saved the life of its master, its wounded master in the battlefield. So this poem tells us how an elephant saved the life of his wounded master during the battle. Actually, it was a battle between Porus, a king, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जिसको कहते हैं। तो इनकी जो आर्मीज़ हैं, देयर आर्मीज़ वर फाइटिंग फेयरसली इन द बैटल फील्ड। तो सडनली क्या होता है कि पोर्स जो है ही गॉट वाउंडेड एंड ही फेल डाउन फ्रॉम हिज एलिफेंट, वो गिर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ही वाज वाउंडेड, ही वाज बैडली वाउंडेड, ही वाज सो वाउंडेड दैट ही कुडंट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। वो इतना ज़ख्मी हो चुका था कि वो अपने इस पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता था। तो when his elephant found him, जब अब उसके हाथी ने उससे देखा कि वो his master was in danger, उसका जो मालिक है वो ज़ख्मी हालत में है, वो ख़तरे में है। तो उसने क्या किया, ही लीनेड ओवर हिज मास्टर, उसने झुकाया अपने आप को अपने उस मालिक यानी पोर्स के ऊपर, ताकि टू सेव हिम फ्रॉम द एनिमीज एरोज एंड स्वर्ड्स दैट वर कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो अपने उस मास्टर को बचाने के लिए उन एरोज से जो एनिमी शूट कर रहे थे या उन स्वर्ड से, तो उस एनिमी फौज को डराने के लिए ही ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने आवाज़ निकालनी शुरू की। एलिफेंट की जो आवाज़ को उसको ट्रम्पेटिंग बोलते हैं, डरावनी आवाज़ निकाली उसने उस एनिमी को स्केयर अवे करने के लिए, उसको डराने के लिए। तो इसके साथ ही उसने अपनी वो सारी ही बोर ऑल द अटैक्स, एक्चुअली ही बोर ऑल द अटैक्स ऑन हिज बॉडी, उसने सारी जो ज़ख्म अपने पे लिए, अपनी बॉडी पे। तो ही डिडंट केयर फॉर वाउंड्स, उसने अपनी ज़ख्म की परवाह नहीं की। एंड लिफ्टेड द किंग, और उसने उठाया उस अपने मालिक को to a safer place and lifted him the king with his mighty trunk and took him to a safer place. So no doubt he saved the life of his master. So but unfortunately the elephant himself died of wounds. So in this story we'll see that the elephant showed faithfulness to his master by saving him at the cost of his own life. So we will see. So this is the brief description about this poem. So we will take these stanza one by one. So this ballad gives us an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield. The elephant faces death in order to save the life of Porus. It shows exemplary loyalty and courage. Animals like the elephant can express their emotions by crying or gasping, just as humans do by expressing themselves in words. तो अब हम ये जो तसनीफ़ है, एक ऐसे हाथी की कहानी है तो जो मैदानी जंग में ज़ख्मी हो रहा है, माल की जान बचाता है। तो जो हाथी पोरस की जान बचाने के लिए मौत का सामना करता है। ये एक सबक आमूज़ वफ़ादारी का मुज़ाहिरा करने वाली कहानी है। जैसे कि इसमें हाथी जो है अपने जज्बात को चिल्लाकर, हाँफ कर ज़ाहिर करता है और आदमी को अपने जज्बात को अल्फाज में ज़ाहिर करता है। ठीक, ह्यूमंस जो है अपने आप जज्बात ज़ुबान से बयान करते हैं, ज़ुबान से। हाँ, तो पहला स्टेंजा जो इसका है दैट इज़ Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant.
तो पहला सेंटेंस आज जो है 4 लाइन्स का, हियर ए टेल ऑफ द जो मैरी डॉब्सन द पोएट टेल्स दैट, आप सुनो सुनो तुम एक कहानी उन दिनों की जो अब गए, जो अब बीत गए हैं। टेल हम कहते हैं कहानी को। द डेज दैट हैव गॉन बाय, वो बीते हुए दिन, उनकी एक कहानी, गुजरे हुए ज़माने की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। तो डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड इट्स गॉन, वो दिन तो जिनका रिकॉर्ड है, जिनका रिकॉर्ड मुख्तसर है और कम है, जो कम लोग ही जानते हैं, जिनकी ये जो रिकॉर्डिंग है वो कम महदूद लोगों को पता है। ये एक ऐसी कहानी, दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई, ये एक ऐसी कहानी है जो नहीं मर सकती है, जो नहीं मिट सकती है, जो हम नहीं भूल सकते। टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट, जो बताई गई है एक राजा की और इसके हाथी के बारे में। तो एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जो एक हाथी की है और उसके मालिक की है। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। अब आने वाले सेंटेंस हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबा होता जाएगा। तो कुछ वर्ड्स हैं जो इस सेंटेंस में हमने नए देखे हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टेल हम कहानी को ही कहते हैं। तो डेज गॉन बाय, बीते हुए दिन, ठीक। तो इसी तरह हियर ये है, ये हियर ये है, हियर यू, टेल ही मतलब यू है। तो हियर का मतलब है सुनना। तो ये जो वर्ड्स हैं आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो उस पहले सेंटेंस को आप अपने लफ्ज़ों में इसका आपसे सेंटेंस को आप डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। तो आने वाले वीडियो में हम आगे वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।